हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना लाइफ और मैं हूँ संजना सिंह। आज के ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो माता रानी का पूजा हो चुका है, सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, डैडी, यही 3 लोग हैं। भैया और मेरी दीदी एंड माँ सब लोग गए हैं बलरामपुर, यानी कि मेरी जेठानी के मायके गए हैं सब लोग। तो आज सुबह से लेकर शाम तक सारा सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो सीधे मैं नहा वहा के पूजा पाठ करके आ गई हूँ अपने किचन में। और ये परवल है, इसको मैं धुल के सब्जी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाय चढ़ा दूँ। डैडी जग चुके हैं तो सबसे पहले उनको गर्म पानी और चाय चाहिए होता है, तो मैं गर्म पानी उन्हें दे आई हूँ। और ये बन रही है हमारी चाय गर्मा गर्म। जब तक उधर चाय बन रहा है तब तक मैं फटाफट से सब्ज़ी काटने का भी व्यवस्था कर लूँ, क्योंकि डैडी को कोर्ट भी जाना है तो लेट हो जाएगा, इसलिए इधर फटाफट से व्यवस्था भी करते रहें सब्जी का। यह दाल जो मैंने चढ़ा दिया है, एक तरफ दाल हो रहा है, ये डैडी का चाय बन चुका है, मैं अपने में चीनी डाल रही हूँ। डैडी को शुगर है इसलिए वो बिना चीनी का ही पीते हैं। और यहाँ पे मैं परवल है उसको काट लूँ। आज बनेगी मेरे यहाँ परवल की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी और परवल की सब्ज़ी ये बनने वाला है। और दीदी रहती हैं तो सुबह की मुझे टेंशन नहीं होती है, सुबह का सारा खाना वही बनाती हैं। आज वो है नहीं तो मैं बहुत सुबह उठ गई थी ताकि बेबी के जगने से पहले मैं नहा वहा के झाड़ू वाड़ू लगा के नहा के पूजा कर लूँ। उसके बाद सीधे मैं किचन में आ गई हूँ। अभी 7 बज रहा है आई थिंक, और जल्दी जल्दी खाने का भी सारा काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी जग जाती है और कभी कभी कहो तो कितना लेट सोए 12-1 बजा देती है। तो फ़िलहाल अभी वो सो रही है तो मैं ये सारा काम कर लूँ। और वेदू के डैडी भी सो रहे हैं, वेदू भी सो रही हैं। मेरे को कोर्ट जाना है इसलिए मैं यहाँ किचन में जल्दी जल्दी से लगी हुई हूँ। सब्जी मेरी ऑलमोस्ट कट गई है, अब यहाँ तड़के की तैयारी हो रही है। इसको भी फटाफट से काट के मैं छौंक दूँ। और दाल तो ऑलमोस्ट होने वाला ही है। ये है जॉइंट फैमिली में रहो तो ये आराम रहता है कि कई लोग रहते हैं ना तो कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो आराम रहता है। अकेले जो रहो तो ऐसे ही होता है कि सारा काम खुद ही करना होता है। तो आज मुझे वही वाली फीलिंग्स आ रही है कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अकेली हूँ, तो मुझे सारा सब कुछ हर तरफ से काम काम ही दिख रहा है। तो फिलहाल यहाँ फटाफट से मैं ये सब्जी को छौंक दूँ ताकि हो जाए और डैडी के जाने से पहले कम से कम सब कुछ रेडी रहे। और ये परवल में आलू भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है, उन्हें हर चीज़ में आलू आलू चाहिए। हालांकि परवल की क्वांटिटी इतना थी कि हम 3 लोग खा सकते थे, लेकिन इसमें 2 आलू मैं डाल दूँ। और दाल ऑलमोस्ट हो चुका है, सब्जी भी कट गई है, यहाँ मैंने तड़का भी डाल दिया है और ये सब्जी परवल भी डाल दिया है। परवल थोड़ा भुन जाता है ना, उसके बाद से मैं आलू डालती हूँ, इकट्ठे नहीं डालती हूँ, क्योंकि परवल थोड़ा लाल हो जाता है तभी अच्छा लगता है, चाहे वो ग्रेवी वाला हो चाहे सूखा हो, ऐसे ही अच्छा लगता है। इसके साथ मैं हल्दी भी डाल दे रही हूँ क्योंकि हल्दी थोड़ा पक जाएगा। और मैं जाऊँ अपने बेबी को देखाऊँ कि वो कैसे सो रही है। डर लगता है, कभी कभी गिर जाती है वो बेड से। तो ये देखिए किस तरह से आधा इनका सर लटक गया है, कैसे सो रही हैं ये ऐसे ही सोती हैं। पता नहीं क्यों इसको लगता है ना कि मच्छरदानी के बाहर ज़्यादा हवा लगती है, ज़्यादा ठंड रहता है, तो ये चिपक जाती है। और मॉस्किटो काट लेते हैं, हेयर भी नहीं है इतने बड़े कि हेयर से रुक जाए, सर चिपका होता है ना मॉस्किटो नेट में, तो सर में भी बहुत सारे मॉस्किटो इसको काट लेते हैं। इनके डैडी इधर पड़े हुए हैं, ये देखिए, एक लोग इस साइड में है, एक लोग इस साइड में है। तो कहीं भी काम करते रहो ना तो दिमाग लगा रहता है कि कहीं भी गिर ना जाए, कहीं किनारे तो नहीं आ गई है। अब इसको खोल के थोड़ा मैं अंदर कर देती हूँ। एक दिन तो ऐसे ही गिर गई थी कि हम लोग मॉस्किटो नेट इतना अच्छे से दबाते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना पलटती रहती है कि गिर ही जाती है। गिर जाती नहीं, एक दिन गिर गई थी। फिलहाल तब से तो ढंग से नींद भी नहीं आती है कि टेंशन बनी रहती है, वेदू किधर गई, इधर गई कि उधर गई, किस साइड में गई। तो इस वजह से ढंग से रात में तो नींद पूरी होती ही नहीं है, दिन में थोड़ा बहुत लेट जाओ। और ये देखिए मॉस्किटो नेट निकल चुका है और इनके डैडी और ये वेदू दोनों लोग सो रहे हैं। मैंने मॉस्किटो नेट निकाल दिया क्योंकि वेदू एक बार जग गई थी। और किस किस तरह से सो रहे हैं, और देखिए ये कैसे सो रहे हैं, दोनों लोग गहरी नींद में हैं। ऐसे मैं भी वेदू को सुलाती हूँ ना, कभी कभी ऐसे लगता है कि वेदू गिर ना जाए तो मुझे टेंशन बनी रहती है। ये तो एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं, मुझे तो नींद नहीं आती है, मैं जगती ही रहती हूँ। लग रहा है जग रहे हैं, ये भी हाथ वाथ को छिल रहा है। दिल को वेदू उठ गई हैं हाय बोलते हुए, इनका गुड मॉर्निंग हो गया है। वेदू अपना हैंड ही देख रही है कैसे हिल रहा है।
इनके डैडा भी जाइए। व्हाट हैपेंड बेबी, व्हाट हैपेंड? और ये रहा मेरा खाना जो सुबह का, सब्जी चावल और ये है दाल। इसमें तड़का लगाना है, अभी सादा सादा सा दिख रहा है, तड़का मारना है और बनानी है रोटी। डैडी जब शावर ले लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, कपड़े उपड़े पहन लेते हैं अपना सब यूनिफॉर्म, तो उसके बाद से वो खाना खाते हैं, तभी उनकी जस्ट रोटी बनती है। डैडी उधर बैठे खाने के लिए, इधर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दे रही हूँ। डैडी की रोटी बना देते हैं अपनी, और इनकी बाद में चाय बना लेंगे। मेरा तो रोटी खाने का मन ही नहीं करता, इस समय मैं चावल ही खा रही हूँ ज़्यादातर। और रोटी ये 3 रोटी खाते हैं, 3-2 ऐसे ही खाते हैं, तो इनके लिए और डैडी के लिए बनाएंगे। डैडी तो 2 ही रोटी खाते हैं सुबह के टाइम पे, और थोड़ा सा चावल लेते हैं, शुगर की वजह से चावल भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो रोटी भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, चलिए डैडी को खिला देते हैं, उसके बाद से करेंगे अपनी बेबी की साफ़ सफाई, क्योंकि वो जग गई है ना, तो उसके बाद से साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये है वेदू, सुबह उठते हैं इनका मॉर्निंग क्लीनिंग चल रहा है। सुबह के टाइम थोड़ा सा मैं कपड़ा गर्म पानी में भिगा के डिप करके इनका माउथ क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद से ये है बेबी का टंग क्लीन करने वाला, टीथ क्लीन करने वाला, और टंग क्लीनर टूथब्रश टाइप का है, छोटे छोटे इसमें लगे, बहुत ही शार्प लगे होते हैं। इनके तो टीथ अभी आए नहीं है, एक भी टीथ नहीं आया है। तो इनका टंग में होता है ना, बच्चे दूध पीते हैं, कुछ खाते हैं, वैसे बैठ जाता है गंदगी, वही मैं क्लीन कर रही हूँ। और इसको मैं पानी में, हल्का गुनगुना पानी में वॉश करके डिप कर दे रही हूँ, ताकि ये क्लीन हो जाए अच्छे से। बेबी का माउथ क्लीन करने के बाद इनको मैं खिलाती हूँ। हर रोज़ यही काम रहता है कि सुबह के टाइम पे ये दाल लेती है, उसमें रोटी के छिलके थोड़े बहुत भिगा देती हूँ, उसके बाद से ये खाने स्टार्ट करती हैं। हालांकि अब इनका 10 मंथ चल रहा है, तो इनके खाने की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे तो बढ़ाया जा रहा है, और इतना ये दाल छोड़ दी है। जब मन करता तो रोटी के जो टुकड़े थे वो मैंने खिला दिए, और दाल इसमें छोड़ दी है ये। अब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ कि अब और खाओ, जितना खुशी मन से खा लेती है उतना खा लेती है। फ़िलहाल कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम नहीं खाने का मन करता, तो माइंड डाइवर्ट करके इधर ये टॉयस लाओ, वो टॉयस लाओ, ये करो वो करो, तो ऐसे खिलाना पड़ता है। और दाल खिलाने के बाद जस्ट मैं इसे पानी पिलाती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तो गर्मी भी चल रहा है, और खाने के बाद तो पानी ज़रूरी होता है, तो मैं खाने के बाद जस्ट इसको पानी देती हूँ। और खाने इसका पेट फुल हो गया है, तो मैं इसका मसाज करने जा रही हूँ, जो कि मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी मदर इन लॉ करती हैं हर बार, बट वो इस समय नहीं है, मेरी जेठानी के मायके गई हुई हैं, तो ये सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तो चलिए मैं फटाफट से इनका मैं मसाज कर देती हूँ। वो रहती है तो मुझे इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं होती है कि कैसे क्या करना है, सब कुछ वही संभाले रहती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे वेदू को मैंने मसाज कर दिया। वेदू के मुँह में पेसिफायर लगा हुआ है, क्योंकि ये रोती है ना, मुझसे तो मसाज करवाती नहीं ढंग से, तो इसलिए मैंने लगा दिया है ताकि वो शांत रहे, तब तक मैं अच्छे से मसाज कर दूँ। हमेशा नहीं देती हूँ मैं इसे, रात में भी अगर ये सो जाती है तो तुरंत निकाल के रख देती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, बट ये बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में क्या होता है ना, ऐसे फीड कराते कराते एक साइड से पूरा पेन होने लगता था एक ही करवट लेटे लेटे, तो ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा। और ये पैर वैर पे मैं मसाज कर दे रही हूँ। अक्सर जब मैं करती हूँ तो पैर वैर अच्छे से करती हूँ, हालांकि मदर इन लॉ करती हैं, वो मुझसे भी अच्छा करती है, बट मुझे जितना पता है उतना मैं अच्छे से कोशिश करती हूँ कि करूँ। अब फ़िलहाल वेदू का हो गया मसाज, अब दिलाएंगे इनको शावर के लिए ये बहुत खुश होती है। ये अब गर्मी भी आ गया तो ये चाहती हैं कि पानी में छप्पा करे, तो यहाँ पे इनको मैंने शावर भी दिला दिया है। और ये पाउडर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं इनको। गर्मी में पाउडर लगा दो तो सही रहता है, क्योंकि गर्मी भी आ गया है ना, तो उससे पसीना रहता है, तो वो उसी में कवर कर लेता है। ऊपर से स्मेल भी उतनी गंदी नहीं आती है। और बच्चों को तो बहुत पसीना होता है, खासकर जो सिजेरियन बेबी होती हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा ये नॉर्मली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो होता ही है बच्चों को पसीना।
और सर में भी इसके बहुत पसीना होता है। यहाँ पे मुझसे ये लड़ रही है, रो रही है, मैं किसी तरह से इसको कपड़े पहना। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया है और वेदू खेल रही है डैडा के साथ। एकदम कान में बैठी खेल रही है, देख लो बदमाश। बहुत बदमाश हो गई है बिटिया मेरी। थोड़ा सा ये निकाल दो बेटा। तो कभी तो बेचारी शांत थी इतने देर से, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। सो यहाँ पे वेदू खाने पीने के बाद ना खेल रही हैं। अब इनको हम देंगे मिल्कू, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया, दाल वाल पिए, मिल्कू पी के ये सो जाएंगी। अब दोपहर हो गया है, दोपहर में ये सो जाती हैं। फाइनली वेदू कुछ देर सोई थी, अब जग चुकी हैं। अब शाम भी हो गया है, ये देखिए। और ये जैसे जगती हैं वो तुरंत ऐसे ऐसे बन के चलने लगती हैं। आँख देखिए इनकी सूजी सूजी सी लग रही है। ये बेबी का सेरेलैक है जो कि उठने के बाद दोपहर शाम को देती हूँ। फिर एक बार इसे मैं कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ ना कुछ दूँगी। तो शाम को देखते हैं क्या अवेलेबल है। और माँ भी आ गई हैं। अब कुछ देर हुआ, चाय पानी हो गया हम लोगों का, तो यहाँ पे सब लोग छत पे आए, क्योंकि बाबू को कल स्कूल जाना था, तो इसलिए सब लोग जल्दी ही आ गए। हालांकि हर बार रात ही हो जाता है। बलरामपुर से गोंडा ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो सब लोग लेट में आते हैं। बट इस बार जल्दी आ गए ताकि बाबू जल्दी खा पी के सो जाए टाइमली, तो सुबह टाइमली उठ जाएंगे। और यहाँ पर डैडी और बाबू और माँ सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, नमकीन पूरी 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 सी। ये खास मेरे हस्बैंड के डिमांड पे बन तो रहा है सबके लिए, बट इनका ज़्यादा मन था कि नमकीन पूरी। आज मस्त ठंडा मौसम है। हाँ, आज मौसम बढ़िया है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो उसके साथ नमकीन पूरी का मजा भी लीजिए, है ना। तो ये है एप्पल प्यूरी, ये है एप्पल जो मैं बॉयल कर रही हूँ। बेबी को एप्पल प्यूरी देनी है, अभी मैं बना के दे दूँगी, मदर इन लोग को वही खिलाएंगे। और यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो ये दाल है, मिक्स दाल बनेगा, रोटी सब्जी, यही सारी चीज़ें बनेंगी। मैं फटाफट से इसको डाल दूँ। और ये तरोई की सब्ज़ी है, ये सारी चीज़ें, चाय भी बन रही है साथ में। एक साथ में ना कभी सुबह और शाम में एक साथ में कई सारे काम हो जाते हैं। तो चाय बनाते बनाते मैंने सोचा यहाँ भी मैं सब्जी वब्जी छौंक दूँ ताकि जल्दी से हो जाए। तड़का वगैरह सब मैंने काट लिया है। अब फाइनली अब लंच करने के बाद हम लोग सीधे सो जाएंगे, क्योंकि हो गया है काफ़ी लेट। और ये रहा हमारा डिनर, चावल, दाल, सब्जी और दही। होप सो आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय। ये मेरे बेबी